इसमें एक और क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर बैलेंस कंडीशन बाय किरचॉफ्स लॉ। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए सॉल्व करना है, बैलेंस की कंडीशन बतानी है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट होता है इस टाइप का, 4 रेजिस्टेंस एक क्वाड्रिलेटरल के द्वारा जुड़े होते हैं। एक ये जोड़ दिया यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, दूसरा ये जोड़ दिया, और ये थर्ड रेजिस्टेंस है, ये फोर्थ रेजिस्टेंस। नाम दे रहे हैं यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ये सी और ये डी। ये 4 रेजिस्टेंस, पहले वाले का नाम है पी, इसका नाम दे रहे क्यू, ये आर और ये एस। इसमें ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें ए सी के बीच में लगानी है सप्लाई, यहाँ पर लगा देना है एक सेल, ये सप्लाई लगा दी यहाँ पर, प्लस माइनस, एक यहाँ पे लगा देना है, सेल का नाम दे दिया ई, ये प्लस माइनस, ये की का नाम हो गया के। अब ये जो बी और डी डायगोनल है, इसके बीच में लगाना है एक गैल्वेनोमीटर, इसके बीच में लगाना है एक गैल्वेनोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस है यहाँ पर जी। जैसे ही आप इसकी के लिए ऑन करोगे तो इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगी। यहाँ मान के चलते हैं कि करंट आ गई आई। आप सबसे पहले आपके लिए इसमें लगाना है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, करंट का रूल इसमें अप्लाई करना है। तो जैसे ही ये करंट पॉइंट ए पर आएगी, यहाँ इसको जाने के लिए 2 रास्ते दिखाई दे रहे, एक तो ये और एक यहाँ पर ये। यहाँ मान के चले कि करंट आ गई I1 और यहाँ करंट आ गई I2। ये करंट I1 आगे चली पॉइंट बी पर, बी जंक्शन पर जैसे ये पहुंचेगी, इसके लिए फिर से 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक तो यहाँ आ सकती करंट और एक यहाँ भी आएगी। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा है, इसलिए अपन लेट करके चलते हैं कि इसमें करंट आ गई है IG। अब यहाँ से टोटल करंट आ रही थी इस ब्रांच से I1, IG पार्ट यहाँ निकल गया, तो यहाँ पर कितनी आएगी, I1 में से ये IG कम हो गई, माइनस हो जाएगी, I1 माइनस IG। अब यहाँ से करंट आ रही है I2 इस ब्रांच से, और यहाँ से आ रही है IG, तो इस वाली ब्रांच में कितनी करंट होगी, यहाँ से आई I2 और यहाँ से आई IG, तो इस वाली ब्रांच में एडिटिव करंट फ्लो होगी I2 प्लस IG। अब किरचॉफ्स लॉ के लिए इसमें प्रूफ कैसे करें, फर्स्ट के लिए इस पॉइंट सी पर क्या होगा, I1 माइनस IG, यहाँ से करंट आई और इस डायरेक्शन में करंट आए I2 प्लस IG, तो प्लस I2 प्लस IG, ये IG से IG हो जाएगा कैंसिल, बचेगा कितना I1 प्लस I2, और यही करंट यहाँ से हमने भेजी थी। तो ये सर्किट बन करके तैयार हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस की कंडीशन में ये 4 रेजिस्टेंस इस टाइप से कनेक्ट होते हैं, P/Q इक्वल टू R/S। इसकी हेल्प से आप 3 रजिस्टर अगर आपके पास है नोन और एक है अननोन, तो आप अननोन रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसकी करना है कैलकुलेशन, तो किरचॉफ्स सेकंड लॉ इसमें लगा करके आपके लिए सॉल्व करना है। किरचॉफ्स सेकंड लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है समेशन IR इक्वल टू समेशन ऑफ EMF। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखें, यहाँ पर 2 लूप बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये फर्स्ट लूप है और ये सेकंड लूप है।
तो सबसे पहले इस किरचॉफ्स लॉ के लिए अप्लाई करते हैं इन लूप फर्स्ट में क्या करना है, समीशन आई आर, मतलब उस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है ये, और उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट निकालना है। तो इस वाली ब्रांच से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो करंट है इसमें I1 और इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है P, तो क्या आ जाएगा I1P। थोड़ा सा और आगे चले, यहाँ से ऐसे आ गए, इस ब्रांच में करंट है IG और इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G, तो प्लस आ जाएगा IG इंटू G। और आगे चले, यहाँ से ऐसे चल रहे, ऐसे चल रहे, यहाँ से ऐसे आना है, ऐसे चलेंगे और यहाँ से ऐसे आएंगे। अभी क्या हो रहा था कि जिस डायरेक्शन में करंट चल रही थी उसी डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे थे अपन। अब यहाँ पर जहाँ करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए कैलकुलेशन की डायरेक्शन के, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे बनाएंगे ऊपर साइड, करंट जा रहे नीचे साइड, तो साइन लेना है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा I2R, माइनस I2R इक्वल टू सिग्मा EMF। इस पूरे के पूरे लूप में कहीं पर भी आपके लिए EMF नजर नहीं आ रहा है, तो EMF सिग्मा EMF की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पर ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये बैलेंस की कंडीशन में काम करता है। तो बैलेंस की कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज, बैलेंस की कंडीशन में IG की वैल्यू होती है 0। इस गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हो जाए 0 तो ब्रिज कहलाता है बैलेंस की कंडीशन में। IG की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा I1P प्लस IG की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 0 इंटू G माइनस I2R इक्वल टू 0। ये पूरा फैक्टर हो गया 0, क्या आ जाएगा I1P। इसके लिए दूसरे साइड लेकर के चले जाएं तो I2R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से मिल गया। अब कैलकुलेशन करनी है सेकंड लूप में, ये वाला अगेन लूप सेकंड बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL। फिर से अप्लाई करना है, सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा EMF। फिर से कैलकुलेशन करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। I और R का प्रोडक्ट करना है, मतलब करंट और उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लिखना है। तो इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट है I1 माइनस IG, I1 माइनस IG, और इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है Q, तो आ गया I1 माइनस IG टू Q। और इसके आगे इस ब्रांच में आए तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं नीचे की साइड और करंट की डायरेक्शन है इसके जस्ट अपोजिट, तो कैलकुलेशन में क्या आएगा माइनस I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है AS। और यहाँ से फिर इस ब्रांच में क्या आएगा, कैलकुलेशन करने के लिए ऐसे चलेंगे जबकि करंट जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर से माइनस आएगा, माइनस IG इंटू जी इक्वल टू सिग्मा EMF। इस पूरे लूप में किसी भी प्रकार का EMF बैटरी सेल नहीं लगा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब फिर से बैलेंस की कंडीशन में, फॉर बैलेंस कंडीशन IG की वैल्यू पुट कर देना है 0। IG की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में 0, तो I1 माइनस 0 इंटू Q माइनस I2 प्लस 0 इंटू S माइनस IG की वैल्यू 0 इंटू G इक्वल टू 0। सॉल्व कर दें इसके लिए, क्या आएगा I1Q माइनस I2 S, और ये 0 हो गया इक्वल टू 0। और थोड़ा इसके सॉल्व करें तो I1Q
इक्वल, इसको इस साइड ले गए, I2S इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड के लिए डिवाइड किए दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, क्या आ जाएगा, I1P और यहाँ है I1Q, I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S, I2R अपॉन I2S, ये I2 कैंसिल, I1 कैंसिल, आ गया P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। यही होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस की कंडीशन। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।